तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 14 ले रहे हैं। कुछ एडिशंस में ये एग्जांपल नंबर 12 भी हो सकता है। लिखा है ए एंड बी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विदाउट एनी डीड, यानी डीड नहीं है। तब रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन जो है वो आपके इसमें यूज आएंगे। और एंटर हुए हैं तो इसका अंदर कैपिटल लानी पड़ेगी। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वो कैपिटल लेकर आए। ऑन 31 अक्टूबर ए ने 2 लाख रुपए का लोन भी दिया फर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी डीड में तो कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो लोन पे इंटरेस्ट की रेट होती है फिक्स है 6%, है ना। और कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता जब डीड में नहीं लिखा हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है, उसमें प्रॉफिट आपको 4,30,000 का। बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है। और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की बात भी नहीं दे रखी है, और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की कोई बात नहीं दे रखी हो तो उसका रेशियो भी हमें पता है इक्वल होता है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर। कुल मिलाकर आपको ये चीज इसके अंदर करनी है। तो कैपिटल वो कितनी लाए थे, 5 लाख और 3 लाख। और प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। रीजन ये है कि क्वेश्चन में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन तो पूछा ही नहीं है, तो इन्होंने बनाया ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है कि प्रॉफिट आपको कितना दे रखा था, प्रॉफिट आपको दे रखा था 4,30,000। उसमें से एक 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर है, जो कि आपका 5 महीने का उस पर ब्याज लग जाएगा। ये देखो 6% इंटरेस्ट 5 मंथ्स के लिए लग गया। तो 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो आपका कम हो गया, क्योंकि प्रॉफिट जो था वो था 4,30,000 का। 5,000 का यहाँ खर्चा हो गया तो वो बचा 4,25,000 का। ये 4,25,000 का रेशियो कुछ दे नहीं रखा, तो इक्वल हो जाएगा 2,12,500। ये 2,12,500 दोनों को प्रॉफिट मिल गया। ये इनका आ गया बैलेंस शीट। ये बना है कैपिटल अकाउंट। और कोई चीज है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा नहीं, ड्राइंग वगैरह है नहीं। लोन आपका था, लोन था 2 लाख का, उस पर 5,000 रुपये का ब्याज और लग गया तो लाइबिलिटी और बढ़ गई। कुछ चीजें आपको याद रख लेनी चाहिए कि ये लोन जो है हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ेगी और डेबिट साइड से कम होगी। तो 2 लाख का लोन पहले ही था, 5,000 का ब्याज और लग गया, तो अब लोन कितने का हो गया, 2,05,000 का। अब ये नीचे इन्होंने कैलकुलेशन नीचे दे भी रखी है कि हाँ भाई 6% लगेगा, 5 महीने का लगेगा, और 4,25,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो सब इंफॉर्मेशन उन्होंने दे ही रखी है। तो आपको इसके अलावा और कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो देखिए अभी अपन इलस्ट्रेशन नंबर 15 देख रहे हैं। कुछ एडिशन में ये एग्जांपल नंबर 13 भी आपका हो सकता है। ए और बी दो पार्टनर हैं, कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड है 3,46,000 बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या ए के लोन पर जो लोन है वो 1,50,000 का है और 1 अप्रैल को दिया गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है। और बी को कमीशन देना है 2% ऑन सेल्स का, और सेल्स दे रखी है 30 लाख। पहली बार सेल्स पे कमीशन आया है। और 10% और रिजर्व प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन द रिजर्व अकाउंट। ये लाइन पहली बार आई है, ये लाइन आपने अभी तक नहीं देखी है। रिजर्व में पैसा डाल देंगे तो ठीक है। पहले तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 346, प्रॉफिट 346 है। और इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक नहीं दिया है। लोन आपका 1,50,000 और लोन पे इंटरेस्ट की रेट दे नहीं रखी है। तो इंटरेस्ट की रेट फिक्स है आपकी 6%। अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो 6%। तो 1,50,000 का 6% पूरे 12 महीने के लिए 9,000 रुपये होगा। 346 में से 9,000 का इंटरेस्ट चुका दिया तो नेट प्रॉफिट निकला 337। यही 337 आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा कि आपका नेट प्रॉफिट जो है कितना हुआ। अब देखिए इसमें ये बात समझने की, आप सोचेंगे सर ये पी एंड एल अकाउंट अलग से क्यों बनाया। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक आइटम है, वो चार्ज है, वो अप्रोप्रिएशन नहीं है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आ सकता। वो कहाँ आएगा, पी एंड एल में आएगा। इसलिए पहले छोटा एक पी एंड एल बनाना पड़ा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा यहीं आएगा, इसके लिए P&L आपको हमेशा बनाना पड़ेगा। और ये नेट प्रॉफिट जो आपका निकलेगा वो आपका यहाँ आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने कहा था 5% देना है, और कैपिटल आपकी 5 लाख और 3 लाख। तो 5 लाख का 5% हो गया 25,000, और 3 लाख का 5% हो गया 15,000। टोटल 40,000 रुपये का इंटरेस्ट आपने दे दिया। ठीक है जी, दे दिया। और क्या कहा, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है 6%। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्राइंग की डेट तो दी नहीं, ड्राइंग की डेट तो दी नहीं कि ड्राइंग की कब है। अब ड्राइंग की कब है तो फिर अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लगता है। तो 60,000 का 6% 3,600, और 6 महीने का लगेगा तो ये आपका आ जाएगा 1,800।
सेम 40,000 का 6% 2400, लेकिन 6 महीने का लगेगा तो कितना आ जाएगा 1200। तो ध्यान देना क्वेश्चन में यदि कुछ क्लियर नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो ड्यूरेशन है उसमें अजम्पशन लेना पड़ता है, और ये अजम्पशन होता है 6 मंथ का। इस तरह से क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट आ गया, दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई, टोटल लग गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, बी स्टोर अलाउड कमीशन 2% ऑन सेल, और सेल है 30 लाख, 30 लाख का 2%, 30 लाख का 2% हो गया 60,000, तो 60,000 का कमीशन बी को दे दिया। अब आपको कह रहा है कि रिजर्व में ट्रांसफर करना है, रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है 10%, 10% किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है मैं आपको बताऊं कि पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से अब तक के जो भी खर्चे हो चुके हैं उनको लेस करेंगे। तो 3,40,000 में से 40,000 और 60,000 1 लाख चला गया, तो 340 में से 1 लाख गया तो ये बचा 240, और 240 का 10% रिजर्व में डालना है तो 24,000 आपका रिजर्व में चला जाएगा। तो 240 में से 24 चला गया तो अब बचा कितना 216, 216 आपका डिविजिबल प्रॉफिट बाकी बचा, उसको आप प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देंगे। रेशियो कुछ कह नहीं रखा, जब नहीं कह रखा तो इक्वली बटेगा, कितना बटेगा 1,08,000, 1,08,000 जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए कि अभी डिविजिबल प्रॉफिट का 10% उन्होंने कहा रिजर्व में डालना है। ये जो है नई चीज आई है, ये आपका ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं आएगी, इसलिए आपको याद रखनी पड़ेगी कि रिजर्व में पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो अब अपन जो टॉपिक देख रहे हैं वो आपका है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। आपके पार्टनर ने फर्म से लोन ले लिया, तो देखो ऐसा है कि इसका नेचर क्या हुआ, ये तो जो फर्म है उसके लिए गेन हो गया, इज ए गेन फॉर द फर्म। तो ये इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो चीज अपन सीख रहे हैं। इसके लिए अपन एग्जांपल नंबर 18 जो है उसे ले रहे हैं। जरा देखें आपकी बुक में कौन सा है ये, 16 है। देख लो, देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको 1 लाख का लोन दिया गया था, एक लाख का लोन आपने ए को दिया है, 1 जुलाई को दिया है, तो उस पर 9 महीने का ब्याज लगना चाहिए। तो 1 लाख पर 12% 9 महीने के लिए होता है 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये आप ए को दोगे, तो ये फर्म के लिए इनकम है, इसलिए फर्म इसे क्या करेगी अपनी बुक्स में क्रेडिट कर लेगी, और लेगी किससे, ए से। तो ए इसका क्या बन गया, डेटर बन गया, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, और ये जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन है फर्म के लिए इनकम है, क्रेडिट हुई है, अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसको डेबिट करो, और कहाँ ट्रांसफर करना है, टू पी&एल, इसको पी&एल में क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये आपकी इनकम है। पार्टनर कैपिटल में कैसे दिखाएंगे, पार्टनर की कैपिटल के बैलेंसेस दिखा दो। फर्म का टोटल प्रॉफिट 1,50,000 था, 9,000 का खर्चा हो गया तो बचा 141, 141 का प्रॉफिट आपने दोनों पार्टनर्स में बांट दिया 3:2 में, जो कि रेशियो आपका गिवन था। यहाँ आपने इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट किया है, डेबिट किया है ए की कैपिटल को, तो यहाँ ए की कैपिटल की डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 रुपये, और एंड में आपका बैलेंस सीडी बच जाएगा कि पार्टनर्स के जो बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस आ रहे हैं पार्टनर कैपिटल में वो आपके कितने आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20, कुछ एडिशन में ये एग्जांपल नंबर 18 भी हो सकता है। रहीम एंड सुदेश दो पार्टनर हैं, और कुछ टर्म्स उनके बीच में डिसाइड हुई, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, रहीम को सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर मंथ। लोन एडवांस बाय पार्टनर, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 10% पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, सुदेश को 1% सेल पे कमीशन मिलेगा, रहीम को रेंट मिलेगा, उसने अपनी बिल्डिंग दे रखी होगी फर्म को, नेट प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट आपको दे रखे हैं, लोन एडवांस टू द फर्म, फर्म को लोन लेना पड़ा, किसी ने एडवांस दिया है 1 लाख का, ड्राइंग की गई 40 और 30 की, और लोन फर्म ने लिया था 1 जुलाई को, लोन टेकन फ्रॉम फर्म, ये रहीम ने लिया था लोन, कितने रुपए का, 50,000 का रहीम ने भी फर्म से लोन ले रखा है। ड्यूरिंग द ईयर सेल आपकी 7 लाख रहेगी, ये कमीशन निकालने के काम आएगी। अब आपको बनाना है पी&एल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेंट पेएबल अकाउंट, ये एक नया आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो सबसे पहले आप पी&एल अकाउंट बनाएंगे,
प्रॉफिट आपको 1,75,000 दे रखा था कि 1,75,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये रहा 175,500 का, ये आपने लिख लिया। अब देखो यहाँ इंटरेस्ट है, ये वाला भी इंटरेस्ट है और ये वाला भी इंटरेस्ट है। अब आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, तय करनी पड़ेंगी कि ये क्या है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन आपका डेबिट साइड में लिखा गया, ये एक्सपेंस है। ये किस पर है? जो फर्म ने लोन टेकन किया है। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए इनकम है। ये किस पर है? ये जो लोन फर्म ने दिया है। तो ये अलग अलग लोन है, इनको एक लोन मत समझ लेना। कई लोग कहते हैं सर लोन पे कभी तो यहाँ दिखा रहे कभी, ऐसा नहीं है। ये वो लोन है जो फर्म ने लिया है, ये लायबिलिटी है। और ये वो लोन है जो फर्म ने दिया है, ये एसेट्स है। तो एक पार्टनर को लोन दे रखा है, एक पार्टनर से लोन ले रखा है, तो उन दोनों का ट्रीटमेंट आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा ना। तो दैट्स वाई ये आपको पूरा ट्रीटमेंट यहाँ दिखाया गया है। तो 1,75,500 का आपका प्रॉफिट है। अब देखो लोन जो दिया है आपने, ये लिखा है लोन टेकन, इसने लिया 50,000 का, रहीम ने लोन ले रखा है। 50,000 का 12% होता है आपका 6,000, लेकिन आपने 1 जुलाई को लिया है तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ये आपका हो जाएगा 4,500। फर्म के लिए ये बात 4,500 रुपए की इनकम हो गई। सेम सुदेश से फर्म ने लोन ले रखा है, तो सुदेश से ये देखो लोन एडवांस बाय पार्टनर 10% पर एनम, और ये लोन फर्म ने ले रखा है 1 लाख का। तो 1 लाख पे 10% ब्याज चुकाना है, ये आपका होता है 10,000। पर ये लोन कब लिया है, दैट इज द मैटर। लोन एडवांस बाय द पार्टनर की डेट दे रखी होगी 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो 1 लाख का 10% 10,000, 6 महीने का हो गया 5,000, 5,000 का ब्याज आपको चुकाना है। इसके अलावा आपको एक रेंट चुकाना है रहीम को 25,000 रुपये। अब आप क्रेडिट साइड का टोल कर दो, उसमें से डेबिट साइड लेस कर दो, तो ये आपका नेट प्रॉफिट निकल गया। ये आपका निकल गया नेट प्रॉफिट। तो अब P&L में आने वाले आइटम आपको याद कर लेने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन लायबिलिटी है उस पर, इंटरेस्ट ऑन लोन जो लोन एसेट है उसके ऊपर, एक रेंट और एक मैनेजर कमीशन। बेसिकली यही आइटम P&L में आएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम इस बुक में आपको कोई आइटम नहीं दे रखा, और मेरे ख्याल से किसी बुक में आपको आइटम नहीं मिलेंगे। इससे ज्यादा 12th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर आपके P&L अकाउंट में आइटम नहीं पूछे जाएंगे। नाउ क्वेश्चन में आपसे, वैसे तो P&L एप्रोप्रिएशन पूछा था, हमने तो अभी P&L बनाया है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन से पहले आपको नेट प्रॉफिट चाहिए 1,50,000 का। वो प्रॉफिट आप तभी निकाल सकते हैं जब आप P&L अकाउंट बना लेंगे, इसीलिए एक छोटा सा P&L अकाउंट बनाया है। और P&L अकाउंट का ये मैक्सिमम फॉर्मेट है जो केवल इसी क्वेश्चन में डिस्कस होगा और किसी क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। अब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। ये जो 1,50,000 का प्रॉफिट है वो यहाँ नेट प्रॉफिट 1,50,000 आ जाएगा। अब बाकी के आइटम आपके आएंगे, ध्यान देना। यहाँ आपको ड्राइंग्स तो दे रखी है, पर ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है, डेट नहीं दी। और जब डेट नहीं दी तो इस पे इंटरेस्ट जो लगेगा वो आपका 6 मंथ का लगेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट आपको यहाँ 5% दे रखी है। तो 40,000 का 5% होता है 2,000, लेकिन 6 महीने का कितना हो जाएगा 1,000। ऐसे सुदेश का 6 महीने का टोटल हो गया 1,750, टोटल कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो कैपिटल आपको दे रखी है 1,50 और 1,40, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो है 5%। तो 1,50 का 5% हो गया 7,500 रुपये। ऐसे ही स्वदेश पे भी निकल जाएगा, टोटल आपका यहाँ आ जाएगा। सैलरी आपको कही गई थी 500 रुपये पर मंथ रहीम को, तो 500 इंटू 12 ये आपकी हो गई 6,000 रुपये। और कमीशन दिया जाएगा सेल पर परसेंटेज, सेल आपकी 7 लाख की, और सेल पर कमीशन जो मिलेगा वो मिलेगा 1% ऑन सेल सुदेश को। 7 लाख का 1%, 7,000 रुपये का कमीशन जो है वो आपका सुदेश को मिल जाएगा। अब आपका सारे आइटम हो चुके हैं। क्रेडिट साइड का टोल करो, उसमें से डेबिट साइड लेस कर दो यहाँ तक की, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा। क्वेश्चन में रेशियो दे नहीं रखा, नहीं दे रखा तो फिर वो इक्वली दोनों में बांट दिया जाएगा। दोनों का प्रॉफिट 62125 आएगा और ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपका बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसमें पहले कैपिटल दिखाइए। अब जितने भी आइटम यहाँ हैं वो सब यहाँ आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, सारे आइटम यहाँ से आए हैं, सब डेबिट साइड से। क्रॉस एंट्री कहते हैं इसको। ये क्रॉस एंट्री हो गई, जो P&L की डेबिट साइड में था वो पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड में आ गया। सेम ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, ये ड्राइंग आ गई। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये भी यहाँ आ जाएगी। अब ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात बता रहा हूँ।
फर्म को जो इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है ना, ध्यान देना, फर्म की जो इनकम है 4,500, ये इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए वो इंतजार नहीं करती, वो उसके कैपिटल से ही चार्ज कर लेती है। तो ये देखो 4,500 सीधा यहाँ कैपिटल अकाउंट में आएगा, ये 4,500 यहाँ आ गया। जो इंटरेस्ट फर्म को लेना है, ध्यान देना, जो लेना है तो वो पार्टनर की कैपिटल से ही चार्ज हो जाता है। जो लेना है वो पहले ही चार्ज कर लेती है और देन बैलेंस शीट आपका यहाँ निकल जाता है। ठीक है जी सर, आगे। और जो देना है ना वो कैपिटल में नहीं देती, वो लोन अकाउंट में ही देती है। तो ध्यान देना, जो इंटरेस्ट लेना है ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लो। जो इंटरेस्ट फर्म को लेना है वो चार्ज कहाँ से होता है, वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आके चार्ज होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रेंट पेएबल अकाउंट में तो कुछ नहीं है, रेंट पेएबल है तो रेंट का खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये रेंट पेएबल यानी आउटस्टैंडिंग रेंट है। एंट्री कर लो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, एंड में बैलेंस शीट ही निकल जाएगा, एंड नथिंग एल्स। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मुद्दा ये है जो ये लोन लिया गया है इसका ट्रीटमेंट आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिला, जो लोन दिया गया है उसका ट्रीटमेंट आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिला। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना चाहिए।